distinguished delegates, ladies and gentlemen, इस गौरवशाली मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सम्मान की बात है। 30 वर्ष पहले अपनाए गए कोपेनहेगन डिक्लेरेशन ने विकास के केंद्र में लोगों को रखा था, जिसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, फुल एम्प्लॉयमेंट और डिसेंट वर्क तथा सोशल इंक्लूजन। भारत का विकास मॉडल आज भी इसी सोच से प्रेरित है। भारत की विकास यात्रा ट्रांसफॉर्मेशन एट स्केल का एक श्रेष्ठ एग्जाम्पल है। हमने पिछले 10 वर्ष में लगातार सुधार योजनाओं के बेहतर समन्वय और डिजिटल इनोवेशन के माध्यम से लगभग 250 मिलियन भारतीयों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है। एक्सलेंसीज, भारत की सोच अंत्योदय की भावना से प्रेरित है, जिसका लक्ष्य समाज में सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी सशक्त बनाना है। हमारा लाइफ साइकिल बेस्ड फ्रेमवर्क सुनिश्चित करता है कि हमारे बच्चे को स्वस्थ शुरुआत मिले, युवा को अच्छी शिक्षा और लाइवलीहुड का समर्थन मिले, हमारे श्रमवीरों को उनकी योग्यता के अनुसार जॉब मिले और बुजुर्ग को सम्मान और आय की सुरक्षा मिले। आज भारत में 118 मिलियन स्कूली बच्चों को मिड डे मील्स दिए जा रहे हैं। 800 मिलियन से अधिक नागरिकों को फूड सिक्योरिटी दी गई है। 425 मिलियन लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी प्रदान की गई है और 37 मिलियन से अधिक घर कम आय वाले परिवारों को दिए गए हैं। 2017-18 से 2022-23 के बीच अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% से घटकर 3.2% हो गई है और वुमेन एम्प्लॉयमेंट लगभग डबल हुई है। भारत की सोशल सिक्योरिटी कवरेज 2015 में 9% से बढ़कर 2025 में 64.33% हो गई है। हमारे इस प्रयास की सराहना करते हुए इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन ने भारत को ईसा अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सिक्योरिटी 2025 से सम्मानित किया है। इन योजनाओं की सीमलेस डिलीवरी इस क्षेत्र में हमारी तमाम कोशिशों का एक अहम हिस्सा है। बैंक अकाउंट, मोबाइल इंटरनेट और यूनिक सिटीजन आईडी के लार्ज स्केल नेटवर्क ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए लाभों की बिना किसी लीकेजेस के अंतिम छोर तक पहुंचाना संभव बनाया है। एक्सलेंसीज, इस सम्मेलन में अपनाया जा रहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन हमारी ग्लोबल प्रायोरिटीज को भी दर्शाता है, खास तौर पर वुमेन लेड डेवलपमेंट, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कोऑपरेटिव को इंक्लूसिव ग्रोथ के इंजन के रूप में मान्यता देने में भारत का काम बहुत प्रभावशाली रहा है। हमने गत कुछ वर्षों में लाखों महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़े हैं और सरकार द्वारा क्रेडिट डिसबर्समेंट ने इन वुमेन लेड संस्थाओं को और सशक्त बनाया है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और क्लाइमेट चेंज से जुड़े हमारे ग्लोबल कमिटमेंट्स के साथ पूरी तरह से अलाइन रहे। हम यूएन के सभी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के प्रति पूर्ण रूप से कमिटेड है। एक्सलेंसीज, हम पाकिस्तान द्वारा भारत के बारे में कल की गई कुछ अनुचित बातों पर कड़ी आपत्ति जताते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम का गलत इस्तेमाल है, जिसका मकसद भारत के खिलाफ गलत जानकारी फैलाकर सोशल डेवलपमेंट के एजेंडा से दुनिया का ध्यान भटकाना है। हम सच्चाई बताना चाहते हैं। पाकिस्तान ने सस्टेन्ड हॉस्टिलिटी और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से इंडस वाटर ट्रीटी की स्पिरिट को कमजोर किया है। उसने भारत के लेजिटिमेट प्रोजेक्ट में रुकावट डालने के लिए
ट्रीटी मैकेनिज्म का बार बार गलत इस्तेमाल किया है। जहां तक भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का सवाल है, पाकिस्तान को भारत के अंदरूनी मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, खासकर तब जब वह भारत के नागरिकों के खिलाफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में लिप्त है। पाकिस्तान को चाहिए कि वह आत्ममंथन करे और विकास से जुड़ी अपनी गंभीर चुनौतियों पर ध्यान दे, जिनकी वजह से वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मिलने वाली मदद पर निर्भर हो गया है। उसी अंतर्राष्ट्रीय मंचों का दुरुपयोग बंद कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्र सबका साथ सबका विकास से प्रेरित होकर हम मानते हैं कि सोशल प्रोग्रेस तभी संभव है जब लोगों को नीति के केंद्र में रखा जाए, जब इनोवेशन का मेल इंक्लूजन से हो और जब विकास सामूहिकता का प्रयास बन जाए। यह भी जरूरी है कि सभी देशों की अपनी अपनी डिस्टिंक्ट परिस्थितियों, उनकी इकोनॉमिक और सोशल नीड्स को यह फोरम पहचाने और एक्नॉलेज करे। भारत की विकास यात्रा ग्लोबल साउथ के लिए एक एमुलेटिव मॉडल प्रस्तुत करती है। आज हम सभी मिलकर सोशल डेवलपमेंट का भविष्य तय कर रहे हैं और इसी सहयोग को आगे बढ़ाते हुए भारत अपने अनुभव साझा करने और ग्लोबल पार्टनरशिप मजबूत करने के लिए कमिटेड है। मैं संयुक्त राष्ट्र और कतर सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन किया, जिससे सभी ग्लोबल लीडर्स को सामाजिक, न्यायपूर्ण और इंक्लूसिव वर्ड्स के लिए अपने संकल्प को दोहराने का अवसर मिला। थैंक यू वेरी मच। Je vous remercie, Son Excellence.